कराची में तजावुजात की भरमार और गैर कानूनी तामीरात का जंगल, अदालती अहकामात पर अमल दरामद हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर कराची सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म। सेक्रेटरी रेलवे को रेलवे इराजी पर कायम तजावुजात खत्म करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। चीफ सेक्रेटरी मेयर कराची और दीगर हुकाम को मिलकर ऑपरेशन करने की हिदायत। रेलवे की जमीन पर हजारों गैर कानूनी घर बन चुके हैं, इन्हें गिराना होगा। सेक्रेटरी रेलवे की वजाहत, कुछ भी करें घर गिराएं। सिंध हुकूमत मुतबादिल रिहाइश देगी, जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। कहाँ है वो बल्दियाती वजीर जो कहते हैं कोई बिल्डिंग नहीं गिराएंगे? मेयर कराची भी कहते हैं इमारतें नहीं गिराएंगे। क्या उन्होंने अदालत से जंग लड़नी है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद का सख्त इजहार बरहमी। कहा, पूरे शहर में लैंड माफिया मुंह चढ़ा रहा है और वजीर बल्दियात और मेयर ऐसी बातें करते फिर रहे हैं। सईद गनी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। उन्होंने मुझे नोटिस किया है, मैं बिल्कुल अदालत के सामने हाजिर होऊंगा। अगर मुझे उस वक्त बतौर वजीर बल्दियात ये कहा जाएगा कि आप घरों को तोड़ दें, तो मैं वजारत को छोड़ना पर तरजीह दूंगा, मैं घरों को नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी इस बात पर आज भी कायम हूँ। वजारत छोड़ दूंगा मगर इमारतें नहीं गिराऊंगा। वजीर बल्दियात सईद गनी डट गए, कहा कोई तौहीन अदालत नहीं की। फैसले पसंद हों या ना हों, अमल दरामद के पाबंद हैं, लेकिन ओहदा रखने या छोड़ने का इस्तेहकाक रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री लैंड से तमाम तिजारती सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि आप रिपोर्ट में लॉलीपॉप देना चाहते हैं, ये बचकाना किस्म की रिपोर्ट हमें नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल किया जाए। ये PTIMF की हुकूमत है। IMF से नेगोशिएट करेगा तो फिर इस मुल्क की आवाम को तकलीफ जरूर होगा। इस IMF डील को हम इस हाउस से अप्रूवल नहीं लेंगे तो हम इस डील को नहीं मानेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले कि मुल्क में PTI नहीं बल्कि PTIMF है। जब IMF से IMF मुज़ाकरात करेगा तो अवाम को तकलीफ होगी। पार्लियामेंट से मंजूरी ना ली तो IMF डील को नहीं मानेंगे। पेट्रोल, बिजली और गैस हुकूमत की नाअहली के बायस महंगे हुए। IMF से मुआहदे को पार्लियामेंट से मंजूर कराने का मुतालबा। ये मरूसी एक्सीडेंटल चेयरमैन जहाँ पे आके बात करता है, फिर हिम्मत नहीं है कि सुन ले। इसकी काबिलियत ही क्या है? इसको क्या समझ है सियासत की? इसने क्या देखा है? ये बात करेगा कि अयान अली और बिलावल को एक अकाउंट से पैसा जा रहा होता है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पर्ची पर चेयरमैन बनने वाले को सियासत का क्या पता? बिलावल की तनकीद पर खिलाड़ी का रद्द अमल। मुराद सईद बोले, घर में भूख से और लाड़काना में एड्स से लोग मर रहे हैं। बिलावल भुट्टो इस मसले पर बात क्यों नहीं करते? इमरान की हुकूमत में उनकी करप्शन सामने आ रही है। अयान अली और बिलावल भुट्टो को एक ही अकाउंट से पैसा गया। कभी फालूदे वाले और कभी पकोड़े वाले के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। सवाल उठाया कि बताया जाए पैसा कहां से आया। ख्वाजा साहब आप तकरीर कर ले प्लीज। आप अपनी सीट पे जाएं जी। ना आप अपनी स्पीच करें, आप सीट पे जाएं। ऐसा आपसे मुझे तवक्को नहीं थी ख्वाजा साहब। आप बहुत अच्छे आदमी, इस तरह ना करें जी। मतवाले को बोलने ना दिया तो लीगियों ने ऐवान सर पर उठा लिया। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ को तकरीर की इजाजत ना मिलने पर नून लीग का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। शदीद नारेबाजी, स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। शब्बर जैदी एजाज़ी चेयरमैन FBR तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्री 2 साल के लिए एजाज़ी तौर पर की गई। पीपल्स पार्टी ने तैनाती को खिलाफ कानून करार दिया। नफीसा शाह ने कहा, गलत तरीके से तैनाती ठीक नहीं, इससे नुकसान होगा। बजट आ रहा है, महंगाई का सुनामी साथ ला रहा है। 700 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। बोझ 2 सालों में अवाम पर डाला जाएगा। IMF को बजट में किए जाने वाले इक़दाम की यकीन दहानी करा दी गई। बजट मई के बजाय 11 जून को पेश होने का इम्कान।
हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर महंगाई में बेपनाह इजाफा कर दिया। खदशा है IMF वजारत उज़्मा भी न मांग ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत से एशियाई खुरनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा। 8 माह में अवामी फलाह व बहबूद और तरक्की के 36 मंसूबे शुरू किए। वज़ीर आज़म की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू, कहा प्रोग्राम से सेहत, तालीम और रोज़गार की फराहमी में मदद मिलेगी। इत्तेफाक के बाद सिंध हुकूमत ने भी अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। गैस, बिजली और पेट्रोल के बाद पानी के निर्खों में 9% इजाफे की मंजूरी। अमल दरामद 1 जुलाई से होगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डिपार्टमेंटल स्टोर में आतिशज़दगी के मुतासरीन की दादरसी ना हो सकी। मुतासरीन का मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा। डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगने से इमारत में दरारें पड़ गई थीं। मरियम नवाज को नून लीग में ओहदा मिलने का इक़दाम इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। PTI ने दरख्वास्त दायर कर दी। मरियम नवाज की बतौर नायब सदर तकर्रुरी कानून से मुतसादिम है। मरियम किसी भी सियासी अवामी ओहदे के लिए अहल नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। जरदारी साहब ईद कहाँ गुजारेंगे? सहाफ़ी का सवाल। देखें जज कहाँ गुजारने देते हैं। आसिफ जरदारी का मुख्तसर जवाब। मुकदमात की तादाद बढ़ने पर खुदा का शुक्र, कहा बरकत ही बरकत है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद, साबिक सदर की पेशी। आसिफ जरदारी जाली ठेकों के इल्जाम में नैब रावलपिंडी में पेश नहीं हुए। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर भट्टो के गिर्द नैब का घेरा तंग। तहकीकात के लिए कल नैब लाहौर ऑफिस तलब। मंजूर भट्टो पर 400 से ज़ायद गैर कानूनी तकर्रियों का इल्जाम है। किफ़ायत शारी की जानिब अनोखा कदम। वुज़रा और अफसरान अब किराए के हेलीकॉप्टर पर होंगे सवार। पैसा भरेगी सरकार। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने वुज़रा मराद बिल में तरमीम मंजूर कर ली। वुज़रा और सरकारी अफसरान को सरकारी खर्च पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। सानहे दाता दरबार का एक और जख्मी चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। पुलिस एहलकार सद्दाम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। 27 जख्मी ताहाल मियो अस्पताल में जेर इलाज। चीनी शहरियों की पाकिस्तानी लड़कियों से गैर कानूनी शादियों का मामला। गिरफ्तार 13 मुल्जिमान लाहौर की मकामी अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। गवर्नर सिंध का सूबे की तकसीम से मुताल्लिक बयान। पीपल्स पार्टी ने इमरान इस्माइल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। रजा रब्बानी ने कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सदारती निज़ाम की बात करता है और गवर्नर सिंध सूबे की तकसीम की। शहरी रहमान ने गवर्नर सिंध की तब्दीली की मांग कर दी। जेलों में अफसोसनाक वाक़या। कुएं की मरम्मत के दौरान गैस भरने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शहरी नेकियां कमाने में पीछे नहीं। रमजान मुबारक में सड़कों और मसाजिद में दस्तरखान सजा दिए गए। दफातर से घर देर से पहुंचने वाले अफराद को बाहर ही इफ्तारी दस्तयाब। पेट भी अपना है और सेहत भी। पकोड़े समोसे खाएं मगर एहतियात के साथ। रमजान में सेहत का खास ख्याल रखें। शहरी फलों के मशरूबात का इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। इंसान दुनिया में रहे, दुनिया इंसान में ना रहे। कश्ती पानी में रहे तो तैरती है, और अगर कहीं पानी कश्ती में दाखिल हो जाए तो वो डूब जाती है। माह रमजान में आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत नाजरीन की मकबूल तरीन ट्रांसमिशन बन गई। सहरी से लेकर अफ्तार तक माह मुक़द्दस की अहमियत और फजीलत पर सैर हासिल गुफ्तगू। अगर कोई ऐसा बंदा कोई गुनाह करता है और वो हमें रोक रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि सिर्फ ज़बान इसकी है, अल्फाज मेरे रब के हैं। मेरा रब ये चाहता है कि मेरी इस्लाह हो जाए। हमारी रविश है जिसमें हम एक भगदड़ में नफ्सा नफ्सी का शिकार हैं। सबसे बड़ा मसला लोगों के लिए यही है कि अपने माल को किस तरह जमा करें, किस तरह खर्च करें।
अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कों पर जमा होने वाला पानी सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर गया। ह्यूस्टन शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बड़े हुक्म से। जी हां, अब तजावुजात गिरहन हटेगा। खूबसूरत शहर कराची चमकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 माह बाद फिर तजावुजात के खात्मे का टास्क हुकाम को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची को असल हालत में लाने के लिए केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने मिलिट्री लैंड पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए, सरकारी जमीनें ऐसे बेची जा रही हैं जैसे उनकी जाती हो। कराची में बिजली है न पानी और न ही अस्पताल। कराची वाले तबाही की जिंदगी गुजार रहे हैं। आर्मी को किसने अख्तियार दिया कि सरकारी जमीनों को अलॉट कर दे? अदालत ने खबरदार किया कि एक दिन कराची में बहुत बड़ा फसाद होगा। कराची से तजावुजात का सफाया होगा। 1.5 माह बाद अदालत उज़्मा ने फिर टास्क सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट में कराची को असल हालत में लाने के लिए समाअत। अदालत का मिलिट्री लैंड पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों पर इजहार बरहमी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, सरकारी जमीनें ऐसे बेची जा रही हैं जैसे उनकी जाती हों। कारसाज हो या राशिद मिन्हाज रोड, हर जगह शादी हॉल्स की भरमार है। आर्मी वाले गैर कानूनी तामीरात नहीं गिराएंगे तो आम लोग क्या कहेंगे? फौजियों का मसला क्या है? उन्हें बच्चों की शादियां करनी है तो कहीं और करें। PAF के इलाके में इतना बड़ा हॉल बना दिया गया। सेक्रेटरी दिफा साहब बताएं, कानून में आपको कहां शादी हॉल चलाने का इख्तियार है? आर्मी को किसने इख्तियार दिया कि सरकारी जमीनों को अलॉट कर दे? ग्लोबल मार्ट आज भी सुप्रीम कोर्ट को मुंह चला रही है। हुकूमत कुछ करना चाहे तो 5 मिनट में बिल्डोजर चला दे। कराची में बिजली है, ना पानी और ना ही अस्पताल। कराची वाले तबाही की जिंदगी गुजार रहे हैं। अदालत आगाह कर रही है कि कराची में किसी रोज बहुत बड़ा फसाद होगा। अदालत उज़्मा ने कराची में रेलवे राजी पर से भी 2 हफ्तों में तजावुजात के खात्मे का हुक्म देते हुए 1 माह में सर्कुलर रेलवे फाल करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने सेक्रेटरी रेलवे को मुखातिब करते हुए पूछा कि आपको मालूम नहीं हमारा क्या हुक्म था? अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? रेलवे इरादे से हर हाल में 2 हफ्ते में तजावुजात खत्म करें और 1 माह में कराची सर्कुलर रेलवे को ट्रैक पर लेकर आएं। सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि रेलवे की जमीन पर हजारों गैर कानूनी घर बन चुके हैं, इन्हें गिराना होगा। जिस पर अदालत ने कहा कि कुछ भी करें, घर गिराएं। सिंध हुकूमत मुतबादिल रिहाइश देगी। सुप्रीम कोर्ट के इंसदाद तजावुजात से मुतालिक गुज़िश्ता समाअत पर वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने ऑपरेशन ना करने का बयान दिया था, जिस पर आज अदालत ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और सईद गनी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद तजावुजात से मुतालिक गुज़िश्ता समाअत पर वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने ऑपरेशन ना करने का बयान दिया था, जिस पर आज अदालत ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और सईद गनी को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालती नोटिस मिलने के बावजूद वजीर बल्दियात अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। पहले भी कहा था कि अब भी कहता हूं, इस्तीफा तो दे सकता हूं लेकिन गरीबों का घर नहीं तोड़ सकता। अदालत उज़्मा ने ये कहा है कि 500 बिल्डिंगें अगर तोड़नी पड़ती हैं तो तोड़ें और ये सारी चीज़ें ठीक करें। ये मुमकिन नहीं है। इससे इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। ये किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस तरह का कोई इकदाम कर सके। अदालत का एहतराम सर आंखों पर। उन्होंने मुझे नोटिस किया है, मैं बिल्कुल अदालत के सामने हाजिर होऊंगा। अगर मुझे ये कहा जाएगा कि आप घरों को तोड़ दें तो मैं वजारत को छोड़ना पर तरजीह दूंगा, मैं घरों को नहीं तोड़ूंगा। अगर अदालत मुझे कल बुलाए, परसों बुलाए, हफ्ते दिन बाद बुलाए, मुझे कहे कि बतौर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर तुम जाओ ये मकानात तोड़ो, तो मैं वापस आऊँगा, चीफ मिनिस्टर को अपना इस्तीफा पेश करूँगा और कहूँगा कि किसी और को मिनिस्टर लगाइए। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं घरों को तोड़ने का कोई काम नहीं करूँगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चेयरमैन
PTI نے قومی اسمبلی میں حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. بولے کہ ملک میں PTI نہیں بلکہ PTIMF ہے. جب IMF مذاکرات کرے گا تو عوام کو تکلیف ہوگی. پارلیمنٹ سے منظوری نہ لی تو IMF ڈیل کو نہیں مانیں گے. پیٹرول، بجلی اور گیس حکومت کی نااہلی کے باعث مہنگے ہوئے. اسٹیٹ بینک اور FBR کے سربراہوں کو اچانک ہٹا دیا گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سارے فیصلے IMF کروا رہا ہے؟ پورے حکومت نے IMF کے سامنے جھکے ہیں. یہ اب PTI کی حکومت نہیں رہی اسپیکر صاحب، یہ PTIMF کی حکومت ہے. IMF سے نیگوشیٹ کرے گا تو پھر اس ملک کے عوام کو تکلیف ضرور ہوگا. اس IMF ڈیل کو ہم اس ہاؤس سے اپروول نہیں لیں گے تو ہم اس